मैथ्स पेडागोजी की क्लास में। ठीक है, अब क्लास भाई चल गई है, फटाफट सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाओ। हिमानी, ट्विंकल, शबनम, बिभा, हिमानी, अनुप्रिया, गुड इवनिंग सभी को। आई थिंक अब सबकी क्लास कनेक्ट हो गई होगी। सुभाश्री, मोहम्मद, आरजू, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं। एक बार जब टॉपिक स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद मजा नहीं आता क्लास में डाउट लेने में। हाँ जी, कविता, रानी, सागर, गीतू, मोहन, काफी बच्चे हैं जो रेगुलर ही क्लास में आते हैं। अनीता, हेमंत, प्राची, सत्या, ठीक है। हाँ, विवेक, मैं एकदम ठीक हूं भाई, आप सब कैसे हो? साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। एक बच्चा बोल रहा है मैम साउंड नहीं आ रहा है। मैं एकदम ठीक हूं भाई। संगीता, मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ, जिसका मेरे से पढ़ा जाता है मैं पढ़ लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे से कई बार एकदम से ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करते रहते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। बताओ भाई क्या है। राधे राधे सभी को। चलो, हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। मैंने अब की बार क्वेश्चंस में देखा एक थ्योरी बहुत पूछी गई थी, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। एक बुद्धि चैप्टर होता है साइकोलॉजी का। साउंड आ रही है भाई सभी को? चलो, साउंड क्लियर है भाई। इसका मतलब अगर एक दो बच्चे को आती है तो उसी के लर्निंग का डेफिनेशन लिख लो। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। मैंने बोल दिया है। चलो करते हैं स्टार्ट। एक मैंने नोटिस किया अब की बार एक क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा गया, एक तो पेडागोजी में एरर को लेकर। पहले मैं उस टॉपिक को डिफाइन कर देती हूं। एरर, एरर्स यानी कि त्रुटि। त्रुटि होती क्या है बताओ? बच्चा पढ़ते वक्त त्रुटियां कर रहा है, ठीक है। पिंकी भाई आपका कमेंट मुझे अभी दिखा है तो रिप्लाई कर दिया। और लेकिन ना थोड़ी बच्चों वाली आदत लगी, मैडम ने मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम। बड़े हो गए हो भाई, टीचर बनने वाले हो आप लोग, ठीक है, तो टीचर वाला बिहेव करो। हाँ देखो, एक क्वेश्चन बहुत पूछा है, क्या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं होता? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ठीक है। एक ना क्वेश्चन बहुत पूछा है, एरर्स। देखो, ट्रायल एंड एरर थ्योरी अलग है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी है किसकी? थॉर्नडाइक की। बिल्कुल सही बता रहे हो आप। पर मैं उस एरर, देखो उसमें होता है हम गलतियां कर करके सीखते हैं, ये स्टेटमेंट ज्यादा सही है, या हम जैसे प्रयास की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमारी गलतियां कम हो जाती हैं? विच स्टेटमेंट इज मच बेटर? बताओ। कई बार बोलते हैं बच्चे गलतियां कर कर ही सीखते हैं, ये स्टेटमेंट एकदम सही नहीं है। होता क्या है कि बच्चे जैसे प्रयास की मात्रा बढ़ाते हैं तो गलती की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको बोन थ्योरी भी बोलते हैं, कनेक्शनिज्म थ्योरी भी बोलते हैं, एस आर बोन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब देखते हैं क्या एरर्स। एरर के क्वेश्चन हर पेडागोजी में पूछे गए हैं, ईवीएस में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, एसएसटी में भी,
साइंस में भी, सीडीपी में भी क्वेश्चन एक एरर का, हर सीटेट में 5 क्वेश्चन एरर से आए हैं। ठीक है, तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लर्निंग का। एरर सीखना, सीखने, शिक्षण अधिगम, गम को दर्शाता है। देखो, अगर बच्चा कुछ करेगा तो एरर करेगा ही करेगा। अगर बच्चा एरर कर रहा है तो इसका मतलब है बच्चा सीखने का प्रयास कर रहा है। तो एरर बहुत अच्छे, अगर बच्चा एरर कर रहा है तो पॉजिटिव है कि बच्चा सीखने का तो प्रयास कर रहा है। ठीक है, वो प्रयास को दर्शाता है कि बच्चा सीखने का प्रयास कर रहा है। एरर को कभी भी किसी टीचर को नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि अगर बच्चा सीखेगा तो एरर करेगा ही करेगा। एरर करेगा तो वो इसका मतलब प्रयास कर रहा है, प्रयास करने से उसके एरर की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक, इसको ना एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट में लेना है कि बच्चे अगर प्रयास करेंगे तो गलतियां भी करेंगे, गलतियां करेंगे तो बच्चे सीखेंगे, सीखेंगे तो उसकी लर्निंग बढ़ेगी। तो एक बहुत ही इंपैक्ट अच्छा डालता है हमारे एरर्स। ठीक है, बिल्कुल आप लोग भी करते हो, राधना बिल्कुल सही कह रही है मैम, हम भी पढ़ते वक्त या क्वेश्चन देते वक्त कई बार गलती कर जाते हैं। ठीक है, गलती करते हैं, फिर हम अपनी गलती से सीख जाते हैं, सीखते हैं, इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो एरर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। एक क्वेश्चन से और एक बार कई टॉपिक से आया हुआ है। देखो, एक था मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ क्लास चल रही है।
आवाज नहीं आ रही, एक बार बोलना। आ रही है मेरी आवाज? अब आई? आई थिंक अब आ गई होगी आवाज। आई आवाज? चलो आ गई आवाज। एक बच्चे ने बताई आ गई, चलो ठीक है, आवाज आ गई है भाई। कोई दिक्कत हो गई थी? अब देखते हैं मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? होवार्ड गार्डनर ने। पहले इन्होंने 7 टाइप्स की इंटेलिजेंसी बताई थी, फिर इन्होंने एक और बढ़ाई, फिर इन्होंने एक और बढ़ाई, तो टोटल इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। कई बार क्वेश्चन आता है, देखो होता क्या है, ये बहुबुद्धि सिद्धांत, होवार्ड गार्डनर कहते बुद्धि सिंगुलर ना होकर प्लूरल कंसेप्ट है, एक वचन ना होकर बहुवचन है। ठीक है, बुद्धि में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, इसलिए बुद्धि एक नहीं है, अनेक है। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया 9 प्रकार की बुद्धि होती है, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात अपनी थ्योरी में बताई है कि जैसे देखो बुद्धि एक वचन ना होकर क्या है? बहुवचन। अगर हमारे माइंड के किसी एक एरिया में चोट लग जाती है, अगर हमारे माइंड के किसी एक भाग में चोट लगती है, तो सिर्फ उसी भाग पर असर होगा, और भाग क्या होंगे? सुरक्षित। जैसे कि 9 केले लिए, वो नीचे गिर गए, जो जो नीचे वाले टच हुए वही वाली बुद्धि अफेक्ट हुई, और वो बुद्धि क्या है? सेफ। 8 नहीं भाई, 9 बताई है, अभी हम 9 पढ़ेंगे। पहले 7 बताई थी, फिर 8 बताई, फिर 9 बताई, तो टोटल इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है, और हर बुद्धि से क्वेश्चन आया है, वो हम पढ़ लेंगे क्या है। ठीक है, अब देखते हैं, ये कहते हैं बुद्धि एक ना होकर क्या है? अनेक। और इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि है? 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की, 9 टाइप की बुद्धि बताई है। ठीक है, कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? 9 प्रकार की बुद्धि। अब सबसे पहली बुद्धि कौन सी थी? एक इसकी थ्योरी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था ये, कि क्या ड्रॉबैक था? इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि तो बता दी, पर उन बुद्धि को मापने के लिए इन्होंने कोई टेस्ट नहीं बताया, तो इसलिए इनका एक ड्रॉबैक है। अब फर्स्ट है, कौन सी थ्योरी है? फर्स्ट, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि कौन सी बुद्धि है भाई? भाषाई। देखो भाषाई बुद्धि किसमें पाती है भाई? भाषाई बुद्धि पाती है किसमें? पोइट में, राइटर में, ठीक है, भाषाविद में, एंकर में, जिसकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसको कौन सा बोला जाता है? भाषाई बुद्धि। ठीक है, हाँ भाई। देखो वैसे कई बुकों में इसकी 9 प्रकार की बुद्धि बताई है, पर 8 प्रकार की बताई है, पर इन्होंने दी एक्चुअल में 9 प्रकार की है। ठीक है, अब देखो होता क्या, लिंग्विस्टिक बुद्धि जिसकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, पोइट, राइटर, पोइट हो गया, राइटर हो गया, और बताओ भाई, जिसकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, सही समय, एंकर, एंकरिंग करते वक्त दर्शकों को उन्हें एंटरटेन करना होता है, तो मतलब भाषा पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जब भी वो प्रभाव अच्छा जमा पाएगा। वकील भी आ सकता है इसमें, ठीक है, सेल्समैन भी आ सकता है, सही अपनी भाषा से वो हमें इतना इंप्रेस कर दे, हम कोई चीज ना भी लेना चाहते हो हमें बेच देता है। ठीक है, एंकर, स्पीकर, लेक्चरर, लेखक, भाषाविद। ठीक है, ये सब किसमें आएंगे? इसमें। अब दूसरा आता है भाई लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस।
ठीक है, क्या है भाई? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसको बताओ भाई क्या था इस वाली बुद्धि में? इन्होंने बताया था कि जो ये हमारी बुद्धि होती है, ये क्या होती है हमारी? लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस, यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें कौन आएंगे? जिसकी गणित पर अच्छी पकड़ होती है, ठीक है, जिनको लॉजिक रीजनिंग अच्छी करनी आती है, तर्क वितर्क अच्छा कर लेते हैं, वो कौन किस में आएंगे? इसमें, ठीक है। और इसमें साइंटिस्ट आते हैं, मैथमेटिशियन आते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया है, मैथमेटिकल लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कौन से टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में आती है? मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी का पार्ट है, साइंटिस्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है। थर्ड आता है भाई इसमें स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी कि स्थानीय बुद्धि। स्थानीय बुद्धि जिसको अच्छी नॉलेज होती है स्थान की जिसको अच्छी नॉलेज होती है, जैसे डेकोरेटर, डिजाइनर, आर्किटेक्चर, ड्राइवर, टेलर, ठीक है। डेकोरेटर बता देगा भाई इस चीज में हम कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम हॉल में भाई नो ही आएगा तो। डिजाइनर कितने कपड़े में क्या चीज हम अच्छी सील सकते हैं, नॉलेज है उसको। आर्किटेक्चर कितनी जगह में क्या घर बनाना है, उसको अच्छी नॉलेज है, आर्किटेक्चर्स। ड्राइवर, पेंटर भी इसमें ही आएगा भाई, पेंटर पेंटिंग करता है, कितनी जगह में क्या हम पेंट करके अच्छा शो कर सकते हैं, ठीक है। जिसको स्पेस की अच्छी नॉलेज होती है वो किस में आएगा? स्पेशल इंटेलिजेंस में। अब आते हैं नेक्स्ट, तीसरी हो गई, चौथी लिखो भाई, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी कि शरीर गतिक बुद्धि, ठीक है। इसमें वो लोग आते हैं जिसकी शरीर माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी के बीच में जिसका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है वो इसमें आते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन, क्या आएगा इसमें? स्पोर्ट्स पर्सन, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल स्पोर्ट्समैन, ठीक है। जिम्नास्टिक, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, डांसर। और बताओ भाई, एथलीट भी इसमें आएगा, बिल्कुल सही है, एथलीट इसमें आएगा, एक्टर भी आएगा, डांसर भी आएगा, जिम्नास्टिक हो गया है, डॉक्टर इसमें आएगा, बिल्कुल सही है, डॉक्टर इसमें आएगा, पायलट भी कई बार इसमें आएगा। वैसे पायलट में स्पेशल इंटेलिजेंस भी होती है, पर कई बार अगर ऑप्शन में स्पेशल इंटेलिजेंस ही नहीं दे रखा तो आंसर ये आएगा। सर्जन, बिल्कुल सही, सर्जन इसमें आएगा। और बताओ भाई, क्रिकेटर भी इसमें आएगा,
देखो कई बार होता क्या है, हमें ऑप्शन को देख के बेस्ट ऑप्शन देना पड़ता है। अगर देखो आ गया एक ऑप्शन में दे दिया कि भाई पायलट किस में आएगा, ऑप्शन में स्पेशल इंटेलिजेंस है, बॉडीली काइनेस्टिक है, तो आंसर स्पेशल इंटेलिजेंस आएगा। ठीक है। और जैसे कि राइटर है, एक बार कई बार ऑप्शन को देख के हमें ऑप्शंस को चूज करना होता है। ठीक है भाई, ये चीजें आप हिंदी में ये लिख लो या इंग्लिश में, कईयों की हिंदी सेम ही होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, संगीतीय बुद्धि। ठीक है, कौन सी बुद्धि? संगीतीय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। क्या है? म्यूजिकल म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी कि संगीत बुद्धि। संगीत बुद्धि जैसे आ गया सिंगर, सिंगर आएगा इसमें, जिसकी सुर लय ताल अच्छी होती है वो क्या हो जाता है? सिंगर। म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है इसमें। अब आते हैं, 4 हो गई भाई। ठीक है, और बताओ भाई क्या होगा इसमें? 5वीं लिखो भाई, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि जिसको प्रकृति का अच्छा नेचर की अच्छी नॉलेज होती है, नेचर की अच्छी नॉलेज होती है। जैसे कि हो गया किसान, मौसम वैज्ञानिक, किसान हो गया, मौसम वैज्ञानिक हो गया, हंटर हो गया शिकारी। ठीक है, जूलॉजिस्ट, बर्ड्स को रखने वाले इसी में आएंगे। ठीक है, तो ये सारे किस में आएंगे? इसमें। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी में। ठीक है, ये 4 सबको समझ में आ गए। फार्मर, बोटेनिस्ट, जूलॉजिस्ट भाई इसी में आएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बताओ भाई क्या आएगा इसमें? कितने हो गए भाई हमारे? एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1 2 3। ठीक है, सॉरी यहां पर आएगा 4, यहां आएगा 5, यहां आएगा 6। अब 7वीं देखते हैं, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। ये दोनों सेम सी है। देखो 8वीं कौन सी है? इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर यानी कि अंतर वैयक्तिक, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। देखो इंट्रा होता है अपने अंदर,
हम अपने आप को दूसरों के सामने कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, एक्सप्रेसिंग अवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, हम कितने अच्छे तरीके से अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, एक्सप्रेसिंग अवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने अपने आप को हम कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ये बुद्धि किसमें होती है, टीचर, पॉलिटिशियन, ठीक है, और किसमें होती है भाई, सेल्समैन, एडवोकेट एटसेट्रा। एडवोकेट जितने अच्छे तरीके से अपने पॉइंट्स रखेगा जज के सामने वो जीत जाएगा, नहीं रख पाए तो हार जाएगा, ठीक है। हम अपने आप को कितने अच्छे से दूसरों को अपने आप को समझा पा रहे हैं, उसको बोला जाता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अब होता है इंटर, इंटर का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, एक से ज्यादा लोगों के बीच में। जैसे कि अगर हम दूसरों को कितना समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, हम दूसरों को कितना समझ पा रहे हैं, हम दूसरों की फीलिंग्स को कितना समझ पा रहे हैं, वो कौन सा हो गया, इंटरपर्सनल। जैसे इसमें हो जाएगा काउंसलर, क्या हो गया, काउंसलर हो जाएगा। इसमें भी टीचर आएगा, टीचर भी तो बच्चों को समझता है। पॉलिटिशियन, एक इसमें आएगा पॉलिटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, सोशल वर्कर्स भी इसी में ही आएगा, ठीक है। पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर्स, ये सब किस में आएंगे, इसी में, जो दूसरों को समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट। अब बताओ लास्ट, नोमी, सब 8 बता रहे थे, लास्ट पढ़ते हैं। बताओ अस्तित्ववादी बुद्धि यानी कि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस यानी कि अस्तित्ववादी बुद्धि। कुछ लोग इस बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, हम मरने से पहले कहां थे, नहीं हम जन्म से पहले कहां थे, मरने के बाद कहां जाएंगे, इस प्रकार का ज्ञान रखने वाले लोग इसमें आएंगे। किसमें आएंगे, जिसमें हम ये नॉलेज रखते हैं कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे और जन्म से पहले हम कहां पर थे, इस प्रकार का ज्ञान रखने वाले इसमें आते हैं। एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, लर्निंग स्टाइल्स। एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल, हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। अधिगम शैली, एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया है, अधिगम शैली। देखो क्या होता है, आज के टाइम में भाई व्यक्तिगत विभिन्नता को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है, तो इसलिए एक क्लास में विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। तो एक टीचर को टीचिंग एड्स यूज करने चाहिए, बहुत सारे तरीके जिससे हर बच्चा सीख पाए। तो 4 तरीके बताए हैं, VARK, ठीक है, VARK। वी का मतलब है विजुअल, देखकर सीखते हैं, दृश्य, ऑडियो, श्रव्य। आर का मतलब है रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। के का मतलब होता है काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक यानी कि गतिक। क्या होता है, गतिक, ठीक है। 4 प्रकार से सीखते हैं बच्चे,
कुछ बच्चे सुनकर ही सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, कुछ बच्चे पढ़कर और लिखकर सीखते हैं, और कुछ बच्चे करके सीखते हैं। ठीक है, 9वें वाले में भाई एग्जाम्पल में हुआ एस्ट्रोलॉजर, सुपरस्टिशियस, इस टाइप के लोग इसमें आते हैं जो भ्रम फैलाते हैं। गुरु आ जाते हैं, गुरु बात करते हैं ना ऐसी। चलो एक बार देख लेते हैं। काइनेस्टिक का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, कर कर सीखना। कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ करके सीखते हैं, स्लो लर्नर्स इसमें आएंगे। स्लो लर्नर्स जब सीखते हैं जब उनसे वो चीज करवाई जाती है। ठीक है, अब आता है ऑडियो। ठीक है, इंटेलिजेंट इसमें आएंगे जो सिर्फ सुनकर सीख जाते हैं, सुनकर सीख जाते हैं। इसमें कौन से बच्चे आते हैं? इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट स्टूडेंट सिर्फ सुनकर ही सीख जाते हैं। विजुअल, देखकर सीखना, देखकर सीखना। एक बार क्वेश्चन आया था, हमारे सीखने में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? हमारे सीखने में सबसे ज्यादा रोल हमारी आंखों का होता है। ठीक है, हमारे सीखने में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? आंखों का। अगर आंख नहीं होगी तो सीखने में बहुत दिक्कत आएगी। रीडिंग और राइटिंग यानी कि पढ़कर व लिखकर सीखना, इसमें एवरेज स्टूडेंट आ जाते हैं, एवरेज। ठीक है, तो 4 स्टाइल्स ऑफ लर्निंग बताए थे। कुछ बच्चे सुनकर सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, सुनकर और देखकर, कुछ बच्चे करके सीखते हैं, और कुछ वो रीडिंग और राइटिंग से सीख जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रोल हमारे सीखने में हमारी आंखों का होता है। और कई क्वेश्चन आया था दृष्टिबाधित बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत आया है। देखो, जो बच्चा विजुअली हैंडीकैप होगा, दृष्टिबाधित होगा, उसके लिए क्या हम अरेंजमेंट कर सकते हैं कि वो क्लास में सीखे? एक तो उसको आगे बिठाया जाए, एक उसके लिए ऑडियो एड्स यूज करे जाए, एक उसकी किताबें बड़े बड़े अक्षरों की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हम बच्चों को जो दृष्टिबाधित है उनके लिए फैसिलिटी दे सकते हैं ताकि वो भी सामान्य क्लास में अपना शिक्षण प्राप्त कर सके। ठीक है, एक टॉपिक और उठा लेते हैं भाई, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ा होगा भाई, ये टॉपिक सभी ने, बताओ किसने नहीं पढ़ा है ये टॉपिक? लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है? ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किया था सैमुअल ए क्रिक ने। किसने किया था? सैमुअल ए क्रिक ने सबसे पहले इस वर्ड का प्रयोग किया था 1963 में। लर्निंग डिसेबिलिटी, पहला व्यक्ति जिसने अधिगम निर्योग्यता शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ठीक है, चलो देख लेते हैं कौन कौन सी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। फर्स्ट, डिसलेक्सिया। आप बताओ मुझे, डिसग्राफिया। थर्ड है डिसकैलकुलिया। ठीक है, ये 3 बताओ। चौथा है, ये 3 बताओ भाई जल्दी से, डिसकैलकुलिया। चलो पहले ये 3 बताओ, ये 3 सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। एक डिसअफेजिया, ये 4 सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, देखो डिसलेक्सिया होता है पठन विकार, पठन विकार।
रीडिंग डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर, जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ नहीं पा रहा है, शब्दों को सही से नहीं पढ़ पा रहा है, पढ़कर समझ नहीं पा रहा है। रीडिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? पढ़कर समझना भी है। देखो रीडिंग का एक मतलब होता है जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, क्या हम उसका मीनिंग कैच कर पा रहे हैं? तो कई बार क्वेश्चंस में आता है एक बच्चा पढ़कर मीनिंग नहीं समझ पा रहा है, तो आंसर क्या आएगा? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया को स्पेसिफिक डिसऑर्डर बोला जाता है भाई, स्पेसिफिक डिसऑर्डर की संज्ञा इसको दी गई है। स्पेसिफिक डिसऑर्डर कौन सा है हमारा? डिसलेक्सिया। ठीक है, और इसको किसने आइडेंटिफाई किया था? ओसवर्ल्ड बर्खान ने। किसने आइडेंटिफाई किया था? ओसवर्ल्ड बर्खान ने 1881 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, डिसग्राफिया, देखो ग्राफिया का मतलब लेखन से हो जाता है, ये क्या है? लेखन विकार। राइटिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर, लेखन विकार यानी कि राइटिंग डिसऑर्डर। डिसकैलकुलिया, या कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन। गणना विकार, गणना विकार। मैथमेटिकल डिसऑर्डर, जिसको गणित में दिक्कत आती है, जो लेन देन नहीं कर पाता, जो पैसा का लेन देन नहीं कर पाता, खरीदारी नहीं कर पाता, उसमें क्या है? डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन में दिक्कत आती। डिसअफेसिया, भाषाघात, भाषाघात। ठीक है, डिसअफेसिया क्या होता है भाई? भाषाघात होता है, जिसमें अस्पष्ट उच्चारण होता है। अस्पष्ट उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण करता है बच्चा। कैसा उच्चारण? अस्पष्ट। इसको लैंग्वेज डिसऑर्डर बोला जाता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर। देखो भाई 90% तो सबसे ज्यादा डिसकैलकुलिया पूछा जाता है। ठीक है, और ज्यादातर सिर्फ यही 4 डिसऑर्डर पूछे जाते हैं। ठीक है, सिर्फ यही 4 पूछे जाते हैं, पर 2-4 और पढ़ लेते हैं, क्या पता एडवांस पूछ ले भाई। ये 4 सबको समझ में आ गए हो तो जल्दी से बताओ भाई, फिर हम आगे करते हैं। जल्दी करो। हो गया? 4 हो गए, 5वां करते हैं। डिसथीमिया, आप लोग बताओगे, मैं पहले नाम लिखूंगी। ठीक है, डिसथीमिया, डिसमैमोग्राफिया, डिसमैमोग्राफिया। 7th डिसफ्रेक्सिया। 8, थोड़ा जल्दी करते हैं। डिसअर्डेसिया। 9वां ओडिटैक्सिया, ओडिटैक्सिया। अब बताओ क्या होता है भाई? डिसथीमिया होता है भाई मूड डिसऑर्डर। डिसथीमिया क्या होता है? मूड डिसऑर्डर। ठीक है, डिसथीमिया होता है मूड डिसऑर्डर, जिस बच्चे का मूड जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करता है, कभी गुस्सा जल्दी आना, कभी हंसना, कभी रोना। ठीक है, ठीक है पद्मा, आप क्वेश्चन पूछो भाई अपना। अब दूसरा बताओ, डिसमेमोग्राफिया यानी कि मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस, जिसकी मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है, जल्दी जल्दी चीजों को भूल जाते हैं,
उसको बोला जाता है डिसमेमोग्राफिया। फिर आता है भाई आपका डिस्प्रैक्सिया, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ तीन चीजों में इसका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता। देखो अब मैं बता देती हूं क्या है इसमें। मूड डिसऑर्डर, यानी कि जिसका मूड जल्दी जल्दी फ्लैक्चुएट करता है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर क्या होता है, जिसका यानी कि मूड को हिंदी में क्या बोला जाता है, मूड को एकदम से माइंड से वर्ड निकल गया, जिसका मूड फ्लक्चुएट करता है, एक जैसा मन नहीं रहता, मन बदलना जल्दी जल्दी। मेमोरी लॉस को बोलेंगे स्मृति विकार, स्मृति विकार। डिस्प्रैक्सिया वो होता है जो बच्चा अपना काम खुद भी नहीं कर सकता, कंघी भी नहीं कर सकता, कपड़े भी नहीं पहन सकता, उसके हैंड, माइंड और आई में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता, ठीक है, उसको बोला जाएगा डिस्प्रैक्सिया। डिसऑर्डेशिया का मतलब होता है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, इसको बोला जाएगा कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। यानी कि जैसे कि लोग हकलाते हैं, हकलाना भी बोला जाता है इसको। ओडिटैक्सिया, हियरिंग इंपेयरमेंट, ठीक है। ओडिटैक्सिया होता है हियरिंग इंपेयरमेंट, जिसको सुनने में दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत, ठीक है, जिसको सुनने में दिक्कत होती है। चलो ये सब आई थिंक सभी को समझ, ये रटने वाली चीज है। चलो भाई देखो हिंदी में जिसका मन बदलना, मन बदल देते ना, मन बदलता है जल्दी जल्दी। देखो भाई डिस्थीमिया को हिंदी में भी डिस्थीमिया बोलेंगे, डिसमेमोग्राफिया को हिंदी में भी डिसमेमोग्राफिया ही बोलेंगे, डिस्प्रैक्सिया को हिंदी में भी डिस्प्रैक्सिया बोलेंगे, वो हिंदी में लिख देंगे बस। डिसऑर्डेशिया को डिसऑर्डेशिया ही बोलेंगे, ओडिटैक्सिया को ओडिटैक्सिया ही बोलेंगे, सिर्फ आपको याद करना है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट 10वां, ADHD क्या होता है, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। ADHD का मतलब होता है ये, कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है, ठीक है, अति सक्रियता, ध्यान अभाव, इसको लिखो ध्यान अभाव, अति सक्रियता, विकार, ठीक है। लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन, कुछ बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, अपना ध्यान एक जगह नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हम इसको बोलेंगे, ठीक है। एक चीज पर अगर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, कुछ लोग बहुत चंचल होते हैं, वो किस में होता है, ADHD। देखो कई बार क्वेश्चन आता है क्या ये लर्निंग डिसेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ लो IQ वाले बच्चों में पाई जाती है, नहीं, लर्निंग डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार के बच्चों में पाई जा सकती है, हाई IQ वाले बच्चों में भी पाई जा सकती है, ठीक है। अब ये हुआ भाई आपका खत्म डिस। कई बार देखो पूछा जाता है ओटिज्म, ओटिज्म क्या होता है भाई, स्वलीनता, स्वलीनता विकार,
स्वालीनता विकार क्या होता है बताओ? देखो क्या होता है, ऑटिज्म डे मनाया जाता है 2 अप्रैल को, और इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी बात को दूसरों को कहने में असमर्थ होता है, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनी बातों को दूसरों को नहीं समझा पाता। साउंड आ रही है या नहीं? आवाज आई या नहीं? अब बताओ, आवाज आई? अब देखो आवाज आई? आवाज अब बताओ। अब मैंने वॉल्यूम को थोड़ा सा, आवाज आई? चलो ठीक है, अब आवाज आ गई है। ओके चलो। ऑटिज्म डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल, और क्या होता है इसमें, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर पाया जाता है बच्चे में। बच्चा अपनी बात को दूसरों को सामने व्यक्त नहीं कर पाता, ना ही कम्युनिकेट कर पाता, और वो थोड़ा शर्मीला होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, ये डिसऑर्डर हम पढ़ चुके हैं। और किसी को कोई डाउट है तो भाई जल्दी से पूछ लो। एक होता है हिडन डिसेबिलिटी, एक होता है भाई हिडन डिसेबिलिटी। हिडन डिसेबिलिटी क्या होता है बताओ? हिडन डिसेबिलिटी गुप्त असमर्थता, गुप्त असमर्थता। गुप्त असमर्थता क्या होता है बताओ? बताओ भाई क्या होता है? गुप्त असमर्थता क्या होता है? देखो कुछ डिसेबिलिटी ऐसी होती है जो देखने से पता नहीं चलती, है ना। जैसे क्लास में कोई हकला बच्चा वो बैठा है, क्या पता चलेगा, पर जब हम उससे कार्य करवाएंगे तो पता चलेगा ना कि हाँ भाई इसमें ये डिसेबिलिटी है। ठीक है, किसी को देखकर ऐसी असमर्थता जिसको हम देखकर नहीं बता सकते, जिस असमर्थता को हम देखकर नहीं बता सकते। ठीक है, अगर कोई बच्चा क्लास में चुपचाप बैठा, कैसे पता चलेगा उसमें ये वाली असमर्थता है? वो फंक्शन से पता चलती है, जब करते हैं तो पता चलती है। ठीक है, अब बताओ भाई डिसेबल्ड डे कब मनाया जाता है? विकलांगता दिवस, विकलांगता, विकलांगता दिवस, विश्व विकलांगता दिवस। ठीक है, वर्ल्ड डिसेबल्ड डे, वर्ल्ड डिसेबल्ड डे कब मनाया जाता है?
मनाया जाता है भाई 3 दिसंबर 1981 से इसकी शुरुआत हुई थी, 3 दिसंबर 1981। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं भाई, किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो आगे बढ़ने से पहले। अब हम बच्चों को देखो दिव्यांग बोलते हैं, क्या? दिव्यांग। ठीक है, बिल्कुल सही बताया प्राची आपने, दिव्यांग बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि हम बच्चों को ऐसे यानी कि कैटेगराइज नहीं कर सकते और आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो हर्ट होती हैं। ठीक है, हाँ। विजुअल लर्निंग स्टाइल में कौन से स्टूडेंट्स आएंगे? जो देखकर सीखते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट सब इसमें आएंगे। ठीक है, देखो आज हमने क्या पढ़ा है, पहले पढ़ा था मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, किसने दी है? होवार्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बताई है। कौन कौन सी? लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग, बॉडीली काइनेस्टिक और दिव्यांग बोला जाएगा। दिव्यांग, विकलांग नहीं, विकलांग की जगह वर्ड यूज होगा दिव्यांग। ठीक है सागर? ठीक है, और कौन कौन सी पढ़ी थी? स्पेशल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, नेचुरलिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल। 9 प्रकार की इंटेलिजेंसी पढ़ी है। उसके बाद हमने 4 लर्निंग स्टाइल्स पढ़े थे। ठीक है, 4। डॉक्टर भाई किस में आएगा? डॉक्टर आएगा बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंसी में। देखो कई बार ऐसे ऑप्शन दे दिया डॉक्टर है और ऑप्शन में बॉडीली काइनेस्टिक नहीं दिया, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, और एक दूसरा हमने क्या पढ़ा? लर्निंग स्टाइल्स। हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। हाँ जी, 2016 में बोला था इसको, दिव्यांग शब्द यूज करेंगे। अब हम देखते हैं क्या है। VAR के 4 लर्निंग स्टाइल थे। सीखने के 4 जरिए होते हैं, आंख से, सुनकर, कर लिखकर और पढ़कर हम सीखते हैं। उसके बाद आया था क्या? लर्निंग डिसेबिलिटी। ज्यादातर देखो सबसे ज्यादा पूछी जाती है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया एंड डिसअफेजिया। बस यही 4 ही पूछी जाती हैं, पर इन केस पूछ ले इसलिए मैंने थोड़ी सी ज्यादा करवा दी। वैसे और भी 4-5 हैं, वो कभी आई नहीं और ना ही आएगी, इतना डीपली कभी नहीं पूछता है। वो क्वेश्चंस जो और भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेटर वाले क्वेश्चन में आती है। इंटर और इंट्रा एक बार देख लेते हैं। इंटर का मतलब होता है 2 लोगों, इंटर स्कूल कंपटीशन था यानी कि 2 स्कूल के बीच में कंपटीशन। इंट्रा स्कूल कंपटीशन यानी स्कूल के अंदर ही। यानी कि इंट्रा यानी कि जब हम अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, जैसे सेल्समैन जितना ज्यादा एक्सप्रेस करेगा उतना ही ज्यादा वो अपनी सेल बढ़ाएगा। एडवोकेट, टीचर, पॉलिटिशियन, ये सब किस में आएगा? इंट्रा में। इंटर में दूसरों को समझने से संबंधित बुद्धि, हम दूसरों को कितना समझ पाते हैं, वो इंटेलिजेंसी होगी इंटर। ठीक है, PWD का मतलब होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये 1995 में आया था और इसको लागू किया गया था 1996 में। ठीक है, और बताओ भाई। हाँ बिल्कुल सही आपने बताया है। इंटर और इंट्रा का आई थिंक सभी का ADHD, जिसका मतलब क्या होता है? ADHD यानी कि जिसमें अटेंशन, कंसंट्रेशन नहीं रख पाते ज्यादा समय तक एक चीज पर, कंसंट्रेशन बहुत जल्दी भंग हो जाता है। हाँ भाई, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ ही है। इसी बारी में एग्जाम क्लियर करना है सभी को, थोड़ी सी ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करना।
जितना प्रैक्टिस की मात्रा बढ़ाओगे, टाइम ज्यादा दोगे, उतने ही चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे एग्जाम क्लियर करने के। ठीक है। मनोज कह रहे हैं मैम एक क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए, खाना बनाना पड़ता है। भाई देखो, खाना इसके बाद बना लेना, क्लास के बाद। पढ़ना भी जरूरी है, एक बार पढ़ लोगे कुछ बन जाओगे तो खाना भी बन जाए, या तो इससे पहले बना के रख लो। ठीक है। और देखो, खाना बनाते बनाते भी आप कई बार क्लास देख सकते हो, तो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन थोड़ी ना कि वहां जाना पड़ेगा। कितना टाइम सेव हो जाता है ऑनलाइन में। ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग से बताओ टाइम सेव हो रहा है या नहीं हो रहा, बताओ। आई थिंक ऑलमोस्ट बच्चे अब ऑनलाइन की तरफ ही बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, टाइम सेव हो जाता है। और अब देखो सीटेट की वैकेंसीज भी आ ही गई हैं। ठीक है। तो भाई आप लोग मुझे बताओ, कोई डाउट है तो। खाना देखो सब बनाते हैं, खाते भी हैं, खाएंगे तो बनाएंगे भी। हाँ, हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है। पर आज की जो क्लासेस हमने इससे जो टॉपिक्स किए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर टीचिंग एग्जाम के लिए भी। ठीक है। देखो आने लगे ना कमेंट कि मैम ऑनलाइन अच्छा लग रहा है। अब देखो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ही शिफ्ट हो गए, तो घर बैठे बैठे जब टाइम सेव होता है, मनी सेव होती है, एनर्जी सेव होती है, तो क्यों ना फायदा लिया जाए। ठीक है। हाँ, चलो ठीक है भाई, फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना क्या करना है, रिवीजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलो भाई करते हैं, करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे। देखो जब कल मैं टॉपिक्स करा रही थी, जब बच्चे कह रहे थे मैडम पहले टॉपिक पढ़ा तो दो, पढ़ा दिया है तो आप लोग ऐसे कह रहे हो। देखो कुछ ना कुछ दिक्कत तो चलती ही रहेंगी, पहले टॉपिक्स क्लियर करके फिर क्लास में जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना और ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिस पर लगाना।